नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। अभी हम एक जगह मौजूद हैं जहां पे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। इनका ऑफिस है और मीटिंग्स वगैरह जो है वो नॉर्मली यहाँ होती रहती है। राजनीतिक विचारधाराएं सबकी अलग अलग है, सबके उद्देश्य अलग अलग है और सबकी वर्किंग स्टाइल जो है वो अलग अलग है। हम बात करें भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का या जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनकी, और हर अपनी आइडियोलॉजी से जो है वो डिफरेंट तरह की वर्किंग जो है कर रही है। मेरे साथ में पूरी टीम मौजूद है और हम जानना चाहेंगे हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से क्या उद्देश्य हैं, क्या कर्तव्य हैं और क्या रणनीति है जिसके तहत काम किया जाए। हालांकि एक समय के अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो भी पार्टीज हैं उनका है, मगर अभी थोड़ा सा वजूद जो है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। प्रधान सर आपका परिचय है। द्वारकेश व्यास, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जी सर, एक बताएं कि पहले के समय के अंदर कम्युनिस्टों का राज हुआ करता था, एक समय में कहते थे, और क्षण चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। क्या कारण है इसका, और आपकी जो नई स्ट्रेटजी है या नए तरीके हैं, टीम मौजूद है और काफ़ी एक्सपीरियंस टीम जो है आज जोधपुर में मौजूद है, तो अब कैसे जो है वर्किंग चल रही है? अभी हम लोग पूरे भारत में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार कानून बनाने के लिए एक प्राइवेट बिल संसद में लेकर आए हैं और उस कानून के जरिए हम इस देश में एक नए तरीके से काम करना चाहते हैं। आज पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है बेरोजगारी, और सभी समस्याओं की जो जड़ है वो बेरोजगारी है। हम उस बेरोजगारी को जड़ से मिटाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दायित्व उठाया है कि चाहे तो प्राइवेट बिल के जरिए और नहीं तो जन जागरण करके सरकार को इतना मजबूर कर दें कि एक सरकारी बिल लेके आए और प्रत्येक युवा के रोजगार की व्यवस्था हो। और इस मुहिम को छेड़ने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जिला स्तर पर नहीं बल्कि तहसील और ब्लॉक और वार्ड स्तर पर इसे मूवमेंट देने का कार्यक्रम शुरू किया है। उसी कड़ी में अभी हम जिलेवार और हर स्तर पे इस मीटिंगों को कर रहे हैं और हमारे तमाम ट्रेड यूनियंस, जन संगठन, छात्र, युवा, महिला, बुजुर्ग, खनन आदि क्षेत्र के जो लोग हैं उन सबको एकजुट करके इस मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये बैठक बुलाई गई थी जिसमें हमारे सभी यूनियनों के जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। जनप्रतिनिधि नहीं कहें तो हमारे ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है और जो अपने अपने स्तर पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सी यूनियन जो है आपके पास में जो फॉर्मेशन में है और किन किन का जो सपोर्ट से जो है वो पूरी टीम चल रही है? हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो जन संगठन अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो जोधपुर ऑटो रिक्शा यूनियन, खनन मजदूर यूनियन, पत्थर मजदूर यूनियन, सैनिटरी यूनियन और उसके अलावा SBBJ और जो समायोजित होने के बाद AIBA, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन, इसके अलावा PhD जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक यूनियन और PWD एम्प्लॉयज़ यूनियन और रेलवे के यूनियन, बहुत सारे यूनियंस हैं जो अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। लेकिन इस माहौल में जब हिंदू और मुस्लिम और धर्म की जो राजनीति चल रही है, इस माहौल में इन यूनियनों की संख्या में गिरावट आ रही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वापस एक बार इस क्लास स्ट्रगल को लोगों के सामने लाएं और गरीबी और अमीरी की जो लड़ाई जो बीच में खाई आ गई है उसको दूर करने के लिए, समानता की स्थापना के लिए इन ट्रेड यूनियनों को मजबूत करें ताकि हर आदमी को समानता मिल सके और समानता के दायरे में जो हमारी पार्टी काम कर रही है उस दायरे को हम और विस्तृत कर सकें। तो भारत जोड़ो यात्रा जो है जैसे कांग्रेस ने करी है, कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसा कांग्रेस कहती है कि कुछ ना कुछ देश के अंदर ऐसी चीज चल रही है जो शायद नहीं चलनी चाहिए, एज एन जो है ह्यूमन नहीं चलनी चाहिए, समाज में कहीं ना कोई भटकाव आया है, उसके लिए जो भारत जोड़ो यात्रा का जो कांग्रेस ने जो स्टार्ट किया, इसमें विभिन्न प्रदेशों के जनप्रतिनिधि और पॉलिटिकल लोग जो है साथ में जुड़े और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में समर्थन में। तो आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ कार्यक्रम या कुछ किया जाएगा जिससे कि चीज़ें में बदलाव आए, और जैसे आपके पहले जो पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पहले एक टाइम में था और अब बदलाव आए और चीज़ों को जो है वो वापस वो पुराना टाइम जो है दौर जो है वो लौट के आए, कुछ प्लानिंग है? देखिए, आपने भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से जो प्रश्न पूछा है तो उस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक दल हो और किसी भी पॉलिटिकल इशू को लेकर अगर कोई राजनीतिक यात्रा निकालता है
तो इससे जनता को 100% फायदा होता है, जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ती है और जनता अपने अधिकारों के प्रति जागृत होती है। ये बात अलग है कि यात्राएं समाप्त होने के बाद कोई वादे निभाता है या नहीं निभाता है, वो अलग इशू है। लेकिन कोई भी पार्टी अगर कोई पॉलिटिकल यात्रा निकालती है उससे जनता में राजनीतिक चेतना बढ़ती है। हमें भी इस मामले में राजनीतिक चेतना बढ़ाने के लिए यात्राएं निकालनी चाहिए, उसके लिए हम समर्थ हैं, हम शक्तिवान हैं। लेकिन काफ़ी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम भारत स्तर की यात्रा तो नहीं निकाल सकते। मैं जिस स्तर तक की नेतृत्व करता हूँ उस स्तर तक मेरी एक यात्रा चालू हो चुकी है जो पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है और उस यात्रा का हर पड़ाव यहीं पे आके ख़त्म होता है। मैं अलग अलग यूनियनों से संपर्क करके यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करता हूँ और पिछले 4 रविवारों में अगर आप आए होंगे या आगे भी आप आओगे तो आप देखोगे कि हर रविवार को एक कुछ नई यूनियनों के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं और हमारे इस जन जागरण यात्रा को, इस परवाना भवन को उस ऐतिहासिक स्थल के रूप में बनाने जा रहे हैं जो ये इतिहास में बना था। ये वो भवन है जिसको 1959 में पूरे भारत की बैंक यूनियन में सबसे पहले बैंक यूनियनों का खुद का अगर कोई भवन बना तो ये भवन था। और हमने कॉरपोरेट सेक्टर से लड़ाई लड़के बैंकों के निजीकरण के बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शुरुआत के दौरान जब सबसे पहला पब्लिक सेक्टर का जो भवन बनाया, यूनियनों का भवन बनाया, वो ये था। इसी स्थान को हमने क्रांति का स्थल मानते हुए आज हम पूरे जोधपुर में आप जिस यात्रा को कह रहे हैं उस यात्रा को हम तहसील गली लेवल तक कर रहे हैं। हम उसको राष्ट्रीय स्वरूप तो अभी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन इस जोधपुर क्षेत्र में हम उसका स्वरूप इतना बड़ा कर देंगे कि आने वाले समय में राष्ट्र कहेगा कि आप भी एक भारत में रोजगार यात्रा निकालिए, रोजगार क्रांति, रोजगार दिलाओ यात्रा निकालिए। हम रोजगार को लेकर एक यात्रा जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। अगर जनता का सहयोग रहा तो इस देश में रोजगार क्रांति हम लेकर आएंगे। बहुत ही बेहतरीन कुछ बातें कही गई हैं और दावे काफ़ी सारे चल रहे हैं। चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन में शायद वक्त लगता है और वो जो एक पुरानी गरिमा या पुराना जो वजूद था उसको लौटाने की जो है कोशिश है। मेरे साथ में बाकी सदस्य भी मौजूद हैं और जो लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। प्रणाम सर, परिचय करा। मैं कालूराम भाटी खान मजदूर यूनियन से, और हमारा जो असंगठित क्षेत्र की जो यूनियन है वो हम लोग एक मंच पे आकर के जो आज मजदूर के मूलभूत अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको हम संगठित तौर पे सरकार के साथ डायलॉग करके और मजदूरों का अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैम, परिचय आपका? रीटा पटवार, NFIW की सचिव। मैम, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो होता है कि संख्या बल और एक होता है धन बल, जिसमें शायद भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे अधिक जो है संख्या के अंदर उसमें जो है आप कहाँ मानते हैं कि कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्किंग कर रही है, किस तरह से उसको चीज़ें बनाएगी? बिकॉज बिना पैसे जो है संभव है। और अभी कहते हैं कि जहाँ जहाँ कहते हैं जत राजा तक प्रजा, अभी माहौल जो है बदल रहा है, राजा जैसे होंगे वैसी प्रजा होगी, तो शायद भावनाएं कुछ हद तक चेंज हुई है। आप क्या कहना चाहिए इस बारे में? जो आपने ये पूछा संख्या बल, जैसे जंगल है, जंगल के अंदर अनेक तरह के जानवर होते हैं, लेकिन एक जो शेर होता है उसकी संख्या कम होती है लेकिन उसका वजूद सबसे ज़्यादा होता है और हम लोगों का वजूद वही है। तो हमारी पार्टी का मेन जो एम है, मेन जो एजेंडा है वो है बनेगा। एक रोजगार नीति है कि एक 18 साल का युवा है उसको जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन हुई तो सरकार को उसको एक ग्रेजुएशन डिग्री के साथ एक रोजगार की डिग्री उसको देनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो युवा अपराध की ओर जा रहा है अपराध की ओर नहीं जाकर उसको एक प्रॉपर वे मिल जाए अपने कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए, ताकि वो सेटल हो जाए और हमारा जो देश है वो प्रॉपर प्रोग्रेस में आ जाए। जैसा आपने बात करी शेर की बात करी, तो जंगल जो होता है उसकी एक सीमा होती है। शेर अपनी तरह से काम करता है, बट हाँ जहाँ तक अगर मान करें कि आज भारतवर्ष की बात करें तो एक शेर से काम चलेगा, काफ़ी सारे शेर जो है, शेरों की संख्या भी ज़्यादा चाहिए। हालांकि शेर एक होता है, लेकिन यहाँ पे जो जहाँ अगर आपको भारतीय जनता पार्टी जो संख्या बल में काफ़ी सारी है, इनके MLAs MPs अनगिनत संख्या के अंदर है और ऑलमोस्ट जो है काफ़ी अच्छा परसेंटेज मिल सकता है। कांग्रेस की सरकार में कुछ गिनी चुनी जगह जो है रह गई, तो अब वो कब्जा जो है वो हो चुका है। तो अब अगर जो शेर चाहिए, जो शेर से लड़ने के लिए शेर से, दूसरा शेर जो है वो जंगल में घुसा है, उस शेर से लड़ने के लिए, उसको भगाने के लिए या उनके साथ मुकाबला करने के लिए आपको भी शेरों की फौज तो चाहिए चाहिए। इसीलिए मैं अपनी पार्टी से कह रही हूँ लोगों को और जोड़ो, ताकि हमारे मुल्क लोगों को बताओ हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एम क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तब उनको पता चलेगा कि इस पार्टी का एम क्या है। लोगों को इस बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, उनके एम के बारे में किसी तरह से हम सजगता जगाएंगे तब लोगों को उनकी जानकारी होगी, वरना लोग सोचेंगे कम्युनिस्ट है क्या। तो कम्युनिस्ट की जो
क्या एम जो है पार्टी एम बताइए। एम यही है, अभी हमारा है मेन मुद्दा है जो बनेगा भगत सिंह रोजगार योजना। हर एक युवा को रोजगार मिलना चाहिए, ताकि उसको वो रोजगार मिल जाएगा तो उसको कोई और भटकने का अवसर नहीं मिलेगा। उसको जैसी ग्रेजुएशन की डिग्री होगी तो सरकार को उसको एक ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ उसकी योग्यता के अनुसार उसको एक तरह की रोजगार उसको दे देना चाहिए, ताकि वो अपना रोजगार करे और अपने परिवार का लालन पालन कर सके, ताकि वो अपराध की ओर ना जाए। और मैं खुद एक पेशे से अभिवक्ता हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि हमारा जो ये आने वाला युवा है वो एक अपराध की ओर जा रहा है, क्योंकि उनको प्रॉपर अपने घर वालों को कमा के खिलाने के साधन नहीं है, जो हमारी सरकार उसको दे नहीं पा रही है। तो इस बनेगा कि से ये होगा कि हमारा जो युवा जो भटक रहा है वो प्रॉपर वे में चलेगा। इलेक्शन के अंदर कुछ प्लानिंग है कि भी कुछ इलेक्शंस लड़ने की, या जो है वो जब भी नज़दीक इलेक्शंस आ रहे उसमें पार्टी जो है आपकी जो है वो इलेक्शंस फाइट करेगी कैंडिडेट? अभी हमारी पार्टी कर रही है इसमें, मुझे शहर विधानसभा से एमएलए के लिए, विधायक के लिए कर रहे हैं, और आगे जैसे पार्टी की सम्मति होगी। तो आप देखें कि बड़े अपने अलग से अंदाज के अंदर जो है मैम ने बात बताई। सर एक बताएं कि पार्टी जो है वो पुरानी स्थिति जो थी और आज में फ़र्क आ गया, दिशा दशा जो है थोड़ी सी बदली है, और वापस उस दशा दिशा को लाने के लिए क्या प्रयास हुए? उस दिशा को वापस लाने में हमारा बहुत अधिकतम प्रयास चल रहा है। हम सभी संगठनों के साथ जोड़ रहे हैं, सबको एकजुट साथ लेकर चल रहे हैं। जो बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करेगी हम उसकी खाई को मिटा के एक नया अध्याय लिखने वाले हैं, और उस अध्याय का परिणाम ये होगा कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि बहुत बड़ा आपको मिलेगा। आने वाले समय में हॉल भरा मिलेगा, मतलब अगेन काफ़ी कोशिशें हैं जो संख्या बल बढ़ाने की जैसे बात करूँ। सर परिचय नहीं आपका? श्री शहजाद अली, जोधपुर ऑटो रिक्शा एजेंसी चीफ। हम एक प्लेटफॉर्म पर होने की बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे अच्छे परिणाम मिलेंगे। कितने ऑटो जो है आज की डेट में जोधपुर में चलते हैं? 7150। 7150, यानी ये लोग तो आपके साथ जुड़ेंगे भी आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल साथ में वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम इनके साथ कम्युनिस्ट को मजबूत करेंगे सर। कम्युनिस्ट को मजबूत करेंगे, बिल्कुल सर। अच्छा एक चीज़ बताएं सर, जैसे कहते हैं कि भी हर इलेक्शंस के अंदर अपने अपने नए नए मुद्दे छेड़ते हैं, क्या ऐसा कुछ प्लान कर चुके हैं कि इस बार कोई इलेक्शन में पर्टिकुलर मुद्दा जो होगा, हालांकि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि महंगाई जो है वो कम की जाएगी, मगर महंगाई लगातार बढ़े, पेट्रोल के दाम कम हुए, पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, स्मृति ईरानी काफ़ी वीडियो वायरल होते हैं, तो उसके बाद लिखा हुआ कि गैस की जो है वो प्राइसेस कम होंगी, मगर गैस के प्राइसेस लगातार बढ़ती जा रही है और काफ़ी गुना हो गई। तो आपकी जो ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिसपे जो अभी नए जो भी आपके वादे हैं वो अभी वादा ही कहीं पहले, क्योंकि आएगा जब परिणाम जो आएंगे उसके बाद जो अगर आप लोग जिस तरह बता रहे जीतते हैं तो उसमें कुछ आप लोग चाहिए, क्या ऐसी प्लानिंग है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको हाईलाइट करेंगे? बेरोजगारी और मुद्दा ये बेरोजगारी, रोजगार लोगों को, बिल्कुल ये मुद्दा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा हमारे युवा के लिए। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी है जो मैं शायद बातचीत के दौरान जो है वो नहीं कह पाया, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे कुछ कहेंगे सर? कुछ कहेंगे? अभी कुछ लोग मौजूद हैं, सर से मैं बात करूँ, यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है और काफ़ी सारी संख्या के अंदर लोग मौजूद हैं। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं? राजकुमार मोटिवेटर है सर, मोटिवेटर है जानते सर आइए सर। आप मोटिवेटर हैं तो आपका काम को जो कहते हैं कि मोटिवेटर जो होता है वो अगर कहते हैं कि मरा हुआ आदमी उसको भी जिंदा कर देता है, ठीक है ना? तो आप अभी यहाँ जुड़े हैं, संस्था से, संगठन से जुड़े हैं, क्या आइडियोलॉजी है और कैसे चलना चाहते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये है कि अभी मैं इस पार्टी से जुड़े हुए बहुत ही कम समय हुआ है, 1 महीने का ही लगभग समय हुआ है इस पार्टी से जुड़ा हूँ। मुझे जुड़ने के बाद जो चीज़ें ध्यान में आई है, किस प्रकार हम सभी जाति वर्ग धर्म आदि से विमुख होके एक मंच पे आके किस प्रकार हम कार्य करें जिससे सभी वर्ग को लाभ मिले। और हम देश में सबसे पहले हम शुरुआत जोधपुर से इनिशियली रूप से प्रारंभ कर रहे हैं, और इनिशियली रूप में होने के बाद स्टेट लेवल पे भी हमारा संगठन मजबूत हुआ है। अभी रिसेंटली हम दिल्ली में जाके पार्लियामेंट का घेराव करके आए थे, वहाँ पे हमें परमिशन नहीं थी, किंतु एक कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी सरकार है वहाँ हमें परमिशन की कोई जरूरत नहीं लगी। हमने बहुत विशाल मंच का आमंत्रित करते हुए विशाल पूरे भारतवर्ष से पब्लिक आई, उसके हमने बहुत सारा आंदोलन किया और हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक ढंग से सफल रहा। हमने आगे भी, मैं जैन समाज से बिलोंग करता हूँ, आगे भी हमने संथाल का जो विषय हुआ था उस समय बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांग रखी थी, उसमें भी हमें पूर्ण सफलता मिली थी। उसी ढंग को हम इस पार्टी के रूप में लेके आए। इस पार्टी के रूप में मैं जब भी जुड़ा हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक कम्युनिस्ट जिस प्रकार एक सिपाही देश की बॉर्डर के ऊपर खड़ा रह के अपनी
किसी भी प्रकार का देश को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सर्दी गर्मी आंधी तूफान हर लेवल में जाति पाति धर्म को छोड़ के देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार हम कम्युनिस्ट के एक एक सदस्य एक देश के सिपाही की तरह अविलंब और अटल हिमालय की तरह खड़े हैं और देश में जिस प्रकार का हम धीरे धीरे क्रांति लाएंगे समय के चक्र के साथ। आज हमारी गति धीमे है, हमें उसका कोई भी मतलब वो नहीं है कि हम आज धीमे हैं। भविष्य में आने वाला समय का परिवर्तनशील होता है, कभी हमारी पार्टी थी आज नहीं है कल और हो जाएगी। हर पार्टी का इतिहास इसी प्रकार चक्रव्यूह की तरह चलता है। आज बीजेपी है कल कांग्रेस थी, ये घटनाक्रम है, ये चलता रहेगा। हर एक पार्टी से हम कुछ सीखते हैं, चाहे बीजेपी हो उससे भी कोई अच्छी चीज़ है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, कांग्रेस से भी कोई अच्छी चीज़ है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, किंतु हमारा एक ही लक्ष्य है ईमानदारी से सत्यता के साथ अपनी मांग को स्वेच्छापूर्वक रखना और इस पार्टी को किस प्रकार आगे बढ़ाना। पार्टी रखने का भी एक ही लक्ष्य है कि हम किस प्रकार इस देश की संविधान को सुरक्षित रखें और देश में अच्छे से अच्छा कानून स्थापित करें और देश का सभी सदस्यों को न्याय मिले, हित मिले और सबका आत्मिक उत्थान हो। इसी लक्ष्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। तो देखिए आपने कहते हैं कि भी पर्वत जैसे जो है मजबूत इरादे और शब्दों का जहाँ तक कुछ लोगों का है कि शब्दों में जो है वो कुछ बनावट है और कुछ ओरिजिनलिटी है। पर हाँ ये बात है कि शब्दों के चयनों में से लेकर के अपनी वाणी से जो है वो लोगों को जोड़ने की जो है कोशिश है, मजबूत इरादे और मजबूत जो है वो संगठन बनाने की कोशिश जो है जारी है। और टीम जो है यहाँ पे मौजूद है वो लगातार ऐसी जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती थी और कुछ डिफरेंट तरह से जो भी समाज में या देश में जो भी खराब चल रहा है उसमें अच्छा क्या हो सकता है उनको जोड़ने के लिए जो है वो लगातार प्रयत्नरत है। खबरों का इंटरव्यूज का लाइव का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो ऐसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। दिन का महत्व होगा, प्रत्येक दिन की कहानी होगी और हमारे संगठन के प्रत्येक नेता का उसमें फोटो होगा और उसके मोबाइल नंबर होंगे और हमारा जो पूरा परिवार है जोधपुर का उसके प्रत्येक के फोटो नंबर इत्यादि उसमें प्रकाशित करके प्रत्येक नेता को कहेंगे कि वो 10 रुपए का एक कैलेंडर कम से कम 50 कैलेंडर या 20 कैलेंडर या 40 कैलेंडर खरीद के ले जाएं और अपनी यूनियनों में बांटे और अपने अपने घरों में वो कैलेंडर लगाएं ताकि हम आने वाले समय तक संगठित रह सके। कल को कोई रहे ना रहे उस कैलेंडर से पीढ़ियों को मालूम रहेगा कि हमें किस दिशा में जाना है और वो दिशा कायम करने के लिए हम इस 2023 से एक कैलेंडर जोधपुर से प्रकाशित करने जा रहे हैं ताकि हमारी विचारधारा जिंदी रहे, हमारा संगठन जिंदा रहे, हमारे दुर्गाराम प्रजापति जी का योगदान जिंदा रहे, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विस्तृत बैठक रविवार 4 दिसंबर 2022 को संपन्न हुई। रोजगार के लिए कानून आज की आवश्यकता, कालूराम भाटी जी ने कहा। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की विस्तृत और जन संगठनों की बैठक परवाना भवन में आयोजित हुई जिसमें अध्यक्षता कालूराम भाटी खनन मजदूर यूनियन, आरिफ फौजदार, शहजाद जोधपुर ऑटो रिक्शा यूनियन, रीटा पटवा एवं प्रमोद सोलंकी ने की। बैठक का संचालन द्वारकेश बागपत जिला सचिव द्वारकेश व्यास ने किया। खनन मजदूर यूनियन के नेता कालूराम भाटी ने विश्वास दिलाया कि उनकी यूनियन रोजगार के मुद्दे पर हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है और रोजगार देश करोड़ों परिवारों के लिए अहम मुद्दा है, इसलिए रोजगार के लिए कानून आज की अहम आवश्यकता है। इसी तरह रीटा पटवा ने आंदोलन की रूपरेखा पर प्रकाश डाला और ऑटो रिक्शा यूनियन के नेता शहजाद ने कहा कि जोधपुर के 3300 ऑटो पर रोजगार आंदोलन के बैनर लगाने के लिए उनकी यूनियन तैयार है। और युवा नेता प्रमोद सोलंकी ने कहा कि 5000 पोस्टर व पर्चे छपा कर तैयार हो चुके हैं, उनको सड़क पर लाने हेतु सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। कार्यक्रम को छात्र नेता अशोक चौधरी, किशन गोपाल, हितेश जैन, राजकुमार चौहान ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में संगठनों के सम्मिलित 2023 के नए कैलेंडर की रूपरेखा को मंजूरी दी गई व अन्य कई मुद्दों पर जो है वो बातचीत की गई। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो को जैसा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।